ठीक है, मैं आपको राधा रानी की मृत्यु का वर्णन लगभग 100 शब्दों में सरल भाषा में लिख देता हूं। राधा रानी की मृत्यु का वर्णन। श्री राधा जी का जीवन श्री कृष्ण के बिना अधूरा था। बचपन से लेकर युवावस्था तक उन्होंने श्री कृष्ण के साथ मिलकर अनेक लीलाएं की। वृंदावन की गलियों, यमुना के तट और बरसाने की कुंजों में जो प्रेम की मधुरता बसी है, उसका केंद्र राधा ही है। परंतु जब श्री कृष्ण मथुरा और फिर द्वारका चले गए, तब राधा रानी का हृदय विरह की ज्वाला में जलने लगा। उनके लिए हर क्षण सहना कठिन हो गया। कहते हैं कि श्री कृष्ण से बिछड़ने के बाद राधा जी धीरे धीरे अंतर्मुखी हो गई। वे संसार से अधिक विरह की पीड़ा में डूबी रहती थी। उनका तन दिन ब दिन क्षीण होता गया और उनका मन केवल कृष्ण स्मरण में लीन रहने लगा। राधा जी ने वृंदावन, बरसाना और रावल में कुछ समय बिताया, परंतु कहीं भी उनके हृदय को शांति नहीं मिली। उनका संपूर्ण अस्तित्व केवल कृष्ण के नाम और ध्यान में डूबा रहता था। लोक कथाओं और आचार्यों की परंपरा में यह कहा गया है कि जब राधा जी का पृथ्वी पर अंतिम समय आया, तब उन्होंने श्री कृष्ण को स्मरण किया। श्री कृष्ण जो उस समय द्वारका में थे, उनके आर्त पुकार को अनसुना नहीं कर सके। वे अदृश्य रूप में वृंदावन पहुंचे और राधा रानी के समीप आकर प्रकट हुए। राधा जी ने जब श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप देखा, तो उनके जीवन की अंतिम अधूरी प्यास पूरी हो गई। कुछ परंपराओं में कहा जाता है कि राधा रानी ने श्री कृष्ण से विनती की कि वे उन्हें बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाएं। कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई, तो राधा जी ध्यानमग्न हो गईं और धीरे धीरे अपनी चेतना इस भौतिक जगत से विलीन कर दी। वह क्षण था जब राधा रानी की देहिला समाप्त हुई और विश्व कृष्ण के शाश्वत धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर गईं। अन्य परंपराओं में यह भी उल्लेख है कि राधा जी की अंत्येष्टियां समाधि वृंदावन के पास स्थित राधा कुंडिया बारसान में हुई। आज भी भक्त वहां जाकर दर्शन करते हैं और मानते हैं कि वही स्थान राधा रानी की विरह ताप से तप्त देह का साक्षी है। शास्त्रों में कहीं भी राधा जी की मृत्यु का स्पष्ट और एक समान वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि राधा जी को साधारण नारी नहीं माना गया है। वे स्वयं शक्ति स्वरूपा, भगवान की अंतरंगा शक्ति, हलादिनी शक्ति हैं। इस कारण कई भक्त और आचार्य मानते हैं कि राधा जी की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उन्होंने अपनी देहलीला का समापन किया और श्री कृष्ण के साथ अपने दिव्य धाम में सदैव के लिए स्थित हो गई। इस प्रकार राधा रानी की मृत्यु का रहस्य केवल कथा और लोकश्रुति में ही वर्णित है। भक्तजन इसे केवल विरह की परिणति और कृष्ण से परम मिलन मानते हैं। उनके जीवन और देह त्याग से यह संदेश मिलता है कि सच्चा प्रेम केवल ईश्वर के प्रति होना चाहिए, और जब वह प्रेम पूर्ण समर्पण में बदल जाता है, तब जन्म मरण का बंधन स्वतः समाप्त हो जाता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राधा रानी की मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं थी। वह श्री कृष्ण से पुनर्मिलन का क्षण था। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण श्री कृष्ण के नाम और स्वरूप में बिताया और अंततः उसी में लीन होकर गोलोकधाम में प्रवेश कर गई। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको यह विवरण काव्यात्मक, कहानी भावुक शैली में भी लिख दूं, ताकि पढ़ने में और अधिक मनमोहक लगे?